बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब बहुत दफ़ा तो कहने को दिल ही नहीं करता, लेकिन कभी कभी याद दहानी करवा देता हूँ कि वो हजरात जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा दोस्तों तक हमारा पैगाम पहुँच सके। ईरान और इसराइल की जंग और फिर अमेरिका का उसमें कूदना पूरी दुनिया में एक तमाशा सा बना हुआ है। बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ हमने ट्रंप की वाह की। हमने ट्रंप को नोबल प्राइज़ इनाम के लिए नामज़द कर दिया। सुभान अल्लाह, वाह कर दी। एक लंच ने सारा कुछ बदल के रख दिया। और वो ट्रंप जो है उसने अगले दिन हमला कर दिया, ईरान पे हमला कर दिया। वो जो कहता था मैं अमन के लिए आया हूँ, जिसने वोट अमन के नाम पे लिए, सुलह के नाम पे लिए, जिसकी अपनी कौम सारी एहतजाज कर रही है, सड़कों पे है और वो जंग के ज़बरदस्त ख़िलाफ़ हैं और इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, वो इसराइल के साथ खड़ा हो गया और उसने हमारे फील्ड मार्शल साहब का या वज़ीर आज़म साहब का मान भी तोड़ दिया, धोखा दिया, चक्कर दिया, पूरी कौम को चक्कर दिया कि बल्कि पूरी दुनिया को चक्कर दिया। तो अब उसने नया पांसा पलटा। 3 जगहों पे ईरान में ज़बरदस्त बमबारी की। वो बम जो 70 मीटर तक पता नहीं कितने ज़मीन के नीचे जाके कार्रवाई कर सकता है, वो बम मारे ईरान पे और कहा कि हमने नेस्तो नाबूद कर दिया है ईरान की एटमी पावर, यूरेनियम अफजूदा करने की कुव्वत, सब कुछ हमने ख़त्म कर दिया है। और ईरान बस अब मार खाए और चुप करके बैठ जाए, बोले ना। इसी में उसकी भलाई और बेहतरी है। बड़ी बदमाशी जैसे बदमाश करते हैं ना, ओए उन बोली भी ना, ओए नहीं तो 2 और पहन गई आई, इस तरह किया। अगले दिन आज ख़बरें आ रही हैं, सुबह एक ट्वीट आया, फिर आया कि मैंने सीज़ फायर कर दिया है, हमारी तरफ से सीज़ फायर है। ईरान ने कल कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और अमरीकी अड्डों पे हमला करेंगे। अमरीकी अड्डे कहाँ हैं? कतर में, कुवैत में, उर्दन में, यूएई में और शाम में। इन मुल्कों में अमरीकी अड्डे हैं और जब उन अमरीकी अड्डों से किसी मुसलमान मुल्क पे या किसी मुल्क पे भी हमला होगा तो जवाबी हमला वो वहाँ ही करेंगे ना। अब शोर पड़ा हुआ, देखो जी ईरान ने एक मुसलमान मुल्क कतर पे हमला कर दिया, तो कतरियों को और बाकी जितने भी मुल्कों ने अमेरिका को अड्डे दिए हुए हैं उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि अमेरिका उन अड्डों से परवाज़ करके मुसलमान मुल्कों पे हमला करे, खून रेजी करे, कत्लो गारत गरी करे और मुसलमानों के शहरों को, आबादियों को तबाह बर्बाद करे। तो वो चुप करके मार खाते रहें इसलिए कि अमेरिका किसी मुसलमान मुल्क के पर्दे में आके मार रहा है उन्हें। यही माना आता है। कतरी ने जो एहतजाज किया है, कतरी अमीर साहब ने और उसके हामियों ने, इस दफ़ा एक खुशी की बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी ममालिक की अक्सरियत ने इसराइल के हमले की मजम्मत भी की और अमेरिका के हमले की मजम्मत भी की, लेकिन अमेरिका का नाम हमारे नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में जो प्रेस रिलीज़ आई उसमें तो अमेरिका का नाम नहीं लिया, हमले की खाली मजम्मत की। तो अल्लाह के बंदो, वो हमला खलाई मखलूक ने किया, किसने किया? तुम्हारी ज़ुबान इतना भी हिम्मत क्यों नहीं करती कि उसका नाम ले ले, उस जालिम का, उस जारे का, उस हमला आवर का जिसने हमला किया ईरान पे। अब बहरहाल उसने कहा कि हम इन पे अड्डों पे हमला करेंगे। अब मज़ेदारी की बात है कि ट्रंप का जो आया ट्वीट, उसने कहा कि हमें ईरान के शुक्रगुजार हैं कि ईरान ने हमें पहले मुतलक कर दिया और हमने वहाँ से अपने जहाज़ भी और अपने फ़ौजी भी हटा लिए, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने 14 मिसाइल दागे हैं जिनमें से 13 तो हमने इंटरसेप्ट कर लिए, रोक लिए, और एक जो है वो वैसे ही गलत समत में जा रहा था, उसे हमने जाने दिया। तो हमारा नुकसान को नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया है कि ईरान का गुस्सा दूर हो गया। तो अब हमारी तरफ से सीज़ फायर है। मैं ईरान से भी कहता हूँ कि वो भी सीज़ फायर कर दें और इसराइल से भी कहता हूँ। ये 12 दिन की जंग की कहानी है सारी। यहाँ आके प्यार दी कहानी लोगों किथे आके मुक गई। हंजवां तो शुरू हुई, हासियाँ तो शुरू हुई, हंजवां तो रुक गई। ये समझ नहीं आ रही, दुनिया परेशान है। लोग बड़े बड़े दानश्वर सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि ये कैसी लड़ाई थी और सुलह कैसी है, और रात तक तो हमले हो रहे थे एक दूसरे पर, रातों रात सुलह कैसे हो गई। तो अब उस सुलह के बाद इसराइल बेगैरत, बेशर्म, बेज़मीर, जालिम, डिक्टेटर, हिटलर
उसकी आदत ये है कि वो मुज़ाकरात जब हो जाते हैं और जंग बंदी हो जाती है कि हमारी फ़लाँ तारीख से जंग बंदी है, तो वो जंग बंदी उसी वक्त करने की बजाय उस तारीख तक हमले करता रहता है, बल्कि बाज़ दफ़ा उस तारीख से भी आगे गुजर जाता है। तो इसराइल ने हमले जारी रखे हैं, ईरान ने भी कोई कहा था जवाब दिया, लेकिन कुर्बान जाएं नोबल इनाम याफ्ता तसव्वुर कर लेते हैं, नामज़द तो हो गया ना हमारी तरफ से, हमारी बड़ी पावर ने, शहबाज शरीफ की पावर ने उसे नामज़द किया है, तो वो हो ही गया ना। और नोबल इनाम याफ्ता ट्रंप ने कहा है कि मैं इसराइल के साथ सख्त नाराज़ हूँ कि उसने जंग बंदी के बाद अब अटैक क्यों किया है, और ईरान से भी नाराज़, दोनों मेरे पास आएँ और मैं बैठ के इनको समझाऊँ कि अमन। तो ट्रंप से पूछो कि जब तूने हमला किया और B-12 वो बम्बार जो दुनिया में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, ज़मीन की गहराई तक जाते, अगर यूरेनियम वहाँ ही होता जहाँ ट्रंप साहब आपने हमला किया था और वो ताबकारी उसकी वो निकल जाता बाहर, तो लाखों लोग उसकी वजह से हलाक हो जाते, ईरान में भी होते, करीबी मुल्कों में भी होते। तुमने अपनी तरफ से जुल्म करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे ये शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि ईरानियों में मुनाफिक बहुत ज़्यादा है और उन्होंने अपने लीडर से मुनाफिकत की, लीडर को भी कुछ दिन तक कुछ ना कुछ अपना आप बचा के रखना पड़ा, जर्नैल कई आप अपने खुद मरवाए जासूसी करके। ऐसी कौम जिसमें जासूस चारों तरफ भरे हुए हैं, इंडिया के जासूस सैकड़ों के हिसाब से, इसराइल के जासूस सैकड़ों के हिसाब से, उन्होंने अपना यूरेनियम किसी महफूज जगह पे तब्दील कर लिया था, जगह तब्दील कर ली थी हमला होने से पहले। अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा एसेट बच गया, वगरना कसर तो कोनी ट्रंप ने छोड़ी। हमला भी इसराइल ने भी यही कह के किया था कि हम उनकी एटमी पावर ख़त्म करना चाहते हैं, और उधर उनकी जितनी एजेंसियां हैं इस काम को संभालने की, वो सब कह रही थी कि ईरान के पास अभी यूरेनियम अफजूदा करने की या एटमी पावर बनने की सलाहियत नहीं है, ना उसके पास कोई एटमी हथियार है। इसके बावजूद इसराइल और अमेरिका डटाई के साथ एक ही बात किए जा रहे हैं कि हमने इसलिए हमला किया है जी कि हम एटमी पावर बनना। तुम बदमाश सारे एटमी पावर बन जाओ, कोई एतराज़ नहीं। वो मुल्क जिसकी तारीख इंतहाई बुरी है, बदतर है, बदतरीन है हमले करने की, जो मजलूमों पे, गजा के फ़लस्तीनियों पे जो बेचारे बेसरो सामान हैं, जिनके पास ना कोई असलहा है, ना कोई फ़ज़ाइया है, ना कोई मिज़ाइल हैं, उन पे हमला कर रहा है। 1.5 साल हो गया, इससे पहले भी जब चाहता है जवाब वहाँ से नहीं मिलता था। अब ये अल्लाह का शुक्र है कि पहली दफ़ा हुआ ईरान ने जो जवाब दिया है, तो तल अबीब और हैफा और दीगर शहर जो हैं बड़े महफूज समझे जाते थे, जहाँ कोई मक्खी भी पर नहीं मार सकती थी, वहाँ भी चीखों की आवाज़ सुनाई दी, वहाँ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मलबे का ढेर बनी। अब इसराइलियों को थोड़ा दर्द तो महसूस हुआ है कि जंग का दर्द कैसा होता है। हम जो जुल्म कर रहे हैं गज़ा पे कितने सालों से, जब अपने ऊपर हो जवाब आए, तो कम अज़ कम इतना हुआ कि इसराइली कौम नेतन्याहू के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकली, और नेतन्याहू को इसराइल में गालियाँ पड़ रही कि ये जालिम है, ये डिक्टेटर है, ये बदमाश है, इसने दुनिया को जंग में धकेला। कोशिश पूरी की नेतन्याहू ने और ट्रंप ने कि पूरी दुनिया को इस जंग में धकेला जाए, लेकिन ईरान ने बड़ी हिकमत अमली से काम लिया, और उन मुल्कों ने, उसमें खा रशिया और चाइना शामिल हों या दीगर इस्लामी ममालिक, जिन्होंने दोनों तरफ से बीच बचाव करवाने के लिए अपना अपना किरदार अदा किया और दुनिया को जंग से बचाया है, वो भी काबिल तारीफ़ हैं। और बड़े मुल्कों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा का सत्यानाश हो गया, अक़वाम मुत्तहिदा गैर मुअस्सर हो गई, अक़वाम मुत्तहिदा की ना इसराइल मानता है, ना अमेरिका मानता है, ना इंडिया मानता है, अक़वाम मुत्तहिदा का आर्डर सिर्फ गरीब मुल्कों पे चलता है, छोटे मुल्कों पे चलता है। ऐसे वक्त में बड़ी ताकतों की जिम्मेदारी है कि अगर दुनिया में कहीं ऐसा मसला पैदा हो जाए जिससे अमन को ख़तरा लाहिक हो, तो वो बीच बचाव करवा के जंग की बजाय सुलह करवाने का किरदार अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पहली दफ़ा हमने इसराइल की चीखें सुनी। पहली दफ़ा इसराइल जो अपने आप को नाकाबिल तस्खीर समझता था, और उसको लेटते हुए देखा, जो कहता था मैं तबाह करके छोड़ूंगा ईरान को,
अब वो मिन्नत समाजत करके जंगबंदी करवा रहा है। अल्लाह करीम मुसलमानों को इसीलिए फरमाया था ताकत, अपनी ताकत, भरपूर ताकत हासिल करो, वाइदुल्लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल, कि दुश्मन ताकत की ज़ुबान समझता है, ये शराफत की ज़ुबान नहीं समझता। तो अल्लाह करीम पाक मुसलमानों को जहाँ जहाँ भी कोई मसाइल दरपेश हैं, इन्हें कामयाबियाँ नसीब फरमाए, गलबा नसीब फरमाए। यहाँ आज लाहौर में हाई कोर्ट में इमरान खान की ज़मानत का केस था। जिस दिन 9 मई हुआ, इमरान खान उस दिन अदालत में बैठा हुआ था और उसके साथ ज़्यादती हुई, अदालत में गिरेबान से पकड़ के खींचा गया और उसकी वजह से रिएक्शन आया, लोग सड़कों पे निकले, जुलूस निकले और एक प्लानिंग करके 9 मई करवाया गया। उस 9 मई के 8 केस उस बंदे पे बनाए गए जो उस दिन अदालत में बैठा हुआ था, जो उस दिन हिरासत में था, जो बाहर था ही नहीं, लाहौर और इस्लामाबाद में नहीं था, अदालत में था। उस पे 8 केस, उन 8 केसों की 2 साल बाद आज ज़मानत थी। ज़मानत कातिल की भी हो तो 2 दिन 3 दिन बाद ज़मानत हो जाती है, लेकिन यहाँ आज लाहौर की अदालत ने अपना नाम रोशन कर दिया बड़ा। जिस तरह कौम को खदशात हैं कि यहाँ अदालतों में फ़ैसले लिखे हुए आते हैं, अदालतों की हैसियत ख़त्म हो गई, आज़ादी ख़त्म हो गई, आज लाहौर की अदालत ने भी साबित कर दिया इमरान खान की ज़मानत कैंसिल करके कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हमें जो फ़ैसला लिखा हुआ आया वो हमने पढ़ के सुना दिया है। बहुत अफसोसनाक। अल्लाह करे पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हो जाएं।